जयंती पर संसद परिसर पहुंचे दिग्गज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने दी हिसार को पहले एयरपोर्ट की सौगात। हिसार अयोध्या फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। नए टर्मिनल का भी किया शिलान्यास। अंबेडकर जयंती पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने जीरो पॉवर्टी योजना का किया ऐलान। दिल्ली में मनाई गई भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। अंबेडकर जयंती पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कई केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर के आदर्शों ने ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती दी है और गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार को पहले एयरपोर्ट की सौगात दी। उन्होंने एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और बटन दबाकर नए टर्मिनल का शिलान्यास भी किया। हरियाणा वासियों को इस शुभ दिन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण की पावन भूमि हरियाणा श्री राम की भूमि से सीधी जुड़ गई है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक अहम योजना की घोषणा की है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में जीरो पॉवर्टी योजना का ऐलान किया है। जीरो पॉवर्टी योजना के संदर्भ में सीएम ने कहा कि हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिजनों को जोड़ने जा रहे हैं जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली। उन्हें डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब के नाम पर जानी जाएगी। बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी। बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी।
क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने देश की प्रगति व एकता के लिए समावेशिता को अपना परम कर्तव्य बताया और सभी के अधिकारों की रक्षा पर पुरजोर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के बजाय बजट काट रही है। इससे पता चलता है कि भाजपा शिक्षा में भी रुचि नहीं है। और बता दें, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की रुचि शिक्षा में थी। बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा कहते थे कि पहले अपने बच्चे आओ पढ़ाओ। बाबा साहब अंबेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजी, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि इतने लाख हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है। इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट है। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC/ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं आदर के साथ। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती के अवसर है। मैं आज की शुभ अवसर पे हमारी संबलपुर की इस ऐतिहासिक बाबा साहेब की प्रतिमूर्ति पे हम सभी लोग आज पुष्पमाल्य दे के खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पवित्र महसूस कर रहे हैं। देश की वंचित वर्ग की हालत क्या होता, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों की हालत क्या होता, गरीबों की हालत क्या होता अगर संविधान में पूज्य बाबा साहेब जी ने जो दायित्व लिया है, जो नीति बनाई है, अगर वो ना होता। इसलिए ये कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ देश बाबा साहेब के प्रति उनकी जयंती के अवसर पे नमन कर रहा है
और देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब की लिखी गई संविधान, उनकी आदर्श, उनकी मूल्यों पे आज सेवा और शासन की दायित्व निभा रहे हैं। आज हम सभी के लिए बाबा साहेब प्रेरणा की केंद्र रहे। बाबा साहेब नई दिल्ली में दुनिया की पहली फिल्म फॉरेंसिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हेमा मालिनी रही। बता दें, भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कई बड़े नेताओं ने शामिल होकर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक और शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने की व्यवस्था है। एक ऐसे दिन पर इस सेमिनार का आयोजन किया है जिस दिन एक महामानव का जन्मदिन। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना, ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, इस सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का जश्न मनाया गया। इसे अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया गया। दरअसल न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे आधिकारिक रूप दे दिया था। ये घोषणा न केवल भारतीय मूल के लोगों के लिए गौरव का विषय है, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के विचार को वैश्विक मान्यता प्राप्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। अंबेडकर के विचारों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की इस पहल ने पूरे प्रवासी भारतीय समाज के अंदर उत्साह भर दिया है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली वाले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी है। इसके साथ ही सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ा देने की भी धमकी मिली है। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक सलमान खान को ये धमकी कल यानी 13 अप्रैल को आई थी। सुबह 6 से 7 बजे के करीब व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए धमकी मिली थी। बता दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान के नाम पर ये 6ठी धमकी है। ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान के इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।